मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पाली शहर में आधा शहर एक तरफ है, वहां एक सेठ रूपचंद जी शराब का हॉस्पिटल है, उसको थोड़ा इक्विपमेंट, ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट सप्लाई करके उस हॉस्पिटल को क्रमोन्नत करके कर दिया जाए तो आधे शहर को बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। वो नाडी मोहल्ला में स्थित है। दूसरा मेरा निवेदन है कि पाली डिविजनल हेडक्वार्टर डिक्लेयर हो चुका है। डिविजनल हेडक्वार्टर पे मेरी, हालांकि मुझे नहीं मांगना चाहिए, मैं खुद रोटेरियन हूँ, रोटरी ने बहुत पाली हॉस्पिटल के लिए काम किया है, लेकिन पाली हॉस्पिटल, बांगड़ हॉस्पिटल के लिए एक वेल इक्विप्ड एयर कंडीशनड एम्बुलेंस अगर चिकित्सा मंत्री उपलब्ध करा दे, राज्य सरकार उपलब्ध करा दे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक चैंडा हमारे चौराही में क्षेत्र है, रोहित क्षेत्र में चौराही एरिया है, उस चौराही एरिया के सेंटर में एक चैंडा गांव है। उस चैंडा गांव में सबसे पुरानी पीएचसी है। जब राज्य सरकार ऑलरेडी एक पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत कर रही है तो उस चैंडा की पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक बहुत बॉर्डर पे गांव है, बाड़मेर, जालोर और पाली के बॉर्डर पे गांव है पाती और अंजावा। उस पाती और अंजावा में कोई भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उस पाती गांव में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो मंत्री महोदय के गांव में हर महीने जाता हूं खीमसर। मेरे बांगड़ हॉस्पिटल में माननीय अध्यक्ष महोदय हालत ये है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन उस हॉस्पिटल में किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं रहने दिया जाता। पिछले कई सालों से ये स्थिति बनी हुई है। कोई भी मरीज जाता है, किसी भी छोटे मोटे दर्द का भी मरीज जाता है, उसको सीधा रेफर कर दिया जाता है। उसका लोगों ने हॉस्पिटल का नाम रेफरल हॉस्पिटल रख दिया। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उस हॉस्पिटल में, बांगड़ हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक है, उस ब्लड बैंक में इतना भ्रष्टाचार है। ये पर्ची की बात अपन करते हैं, मुझे नहीं पर्ची की बात करना चाहिए, लेकिन उस बांगड़ हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में पर्ची के सिवाय किसी भी जरूरतमंद को ब्लड नहीं दिलाया जाता है। उस ब्लड बैंक में बड़े बड़े लोग वहाँ पाली में घर में दवाइयाँ सप्लाई करते हैं। दवाइयाँ बांगड़ हॉस्पिटल की, दवाइयाँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की, बिना डॉक्टर की पर्ची पे लोग हॉस्पिटल घर से अपने खुद के निजी निवास से लोगों को दवाइयाँ बांटते हैं और लाइन लगा के दवाइयाँ बांटते हैं और उस दवाइयाँ बांट के फिर उसका कोई लाभ लेने की चेष्टा करते हैं। इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बांगड़ हॉस्पिटल में कई मशीनें खराब पड़ी है। मैंने अभी क्वेश्चन किया था, उसकी लिस्ट आई है। 15-20 बड़ी बड़ी मशीनें खराब पड़ी है, कई समय से खराब पड़ी है। उन मशीनों को जानबूझ के नहीं ठीक कराया जा रहा है और इसलिए नहीं ठीक कराया जा रहा है कि डॉक्टर बाहर के जो निजी चिकित्सालय है, उन निजी चिकित्सालय पे चिट्ठी लिख दे, उस निजी चिकित्सालय से मरीज अपनी टेस्टिंग करा के रिपोर्ट ले आए, तो उन निजी हॉस्पिटल को पनपाने के लिए बांगड़ हॉस्पिटल की जो मशीनें हैं उनको खराब कर रखी है और उनको ठीक करने का कोई व्यवस्था नहीं करी जाती। ये एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI, ये और ये सबसे दर्दनाक बात ये है, अपन कोरोना की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में कोरोना के समय में रेमडेसिविर इंजेक्शन और सांप काटने के जो इंजेक्शन है वो खुलेआम लोग अपनी जेबों में लेके घूमते थे और बड़े से बड़े, अधिक से अधिक पैसे लेके उन रेमडेसिविर इंजेक्शनों को और उन सांप काटने के इंजेक्शनों को लगाने का वो कर रहे थे। दूसरा एक छोटा सा निवेदन और है, मेडिकल कॉलेज में और स्टाफ की कमी की वजह से मेडिकल कॉलेज की सीटें माननीय अध्यक्ष महोदय घटा दी गई। इसलिए मैं आपके मार्फत चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन स्टाफ की जो कमी है उसको पूर्ति कर दे तो वो सीटें कम नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष यादव।